श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आज भारत में अक्षय तृतीया का महान पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व क्या है, इसकी महत्ता क्या है, यह परंपराओं के अनुसार सब लोग अपनी अपनी तरह से मनाते हैं, पर तथ्य यह है इस दिन के प्रति भारत में, भारत के श्रद्धालु जनों में आस्था बहुत है। विभिन्न धर्मों में अपनी अपनी तरह से लोग इस पर्व को मना रहे हैं। जैन धर्म के अनुयायी श्रद्धालु इस दिन का संबंध प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के साथ जोड़ते। उनके जीवन की एक अद्भुत और महान घटना है, ऐतिहासिक घटना है। धर्म जगत की एक बहुत बड़ी घटना है। उसको सामने रखते हुए जैन धर्म के अनुयायी इस दिन को, इस पर्व को मनाते। भावनाओं का जहाँ तक संबंध है, सभी जगहों पर भाई बहनें अपनी भावनाएं व्यक्त करते। यहाँ भी हमारी बहनों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। साधियों जी महाराज की भी अपनी भावनाएं हैं, और उन सभी ने ये सब इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया और कहा, आप ऋषभ कथा सुनाओ। बंधुओं, पिछले कई दिनों से हम भगवान ऋषभदेव की कथा का गान कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। आपने उनके जीवन की बहुत सारी बातें सुनी, आज भी कुछ चर्चा करेंगे। पहले हम भगवत युग में संसार बड़ी मुसीबतों, उलझनों में फंस गया था। उस समय की समस्याएं जो बनी थी, वे थी सबसे पहले भोजन की समस्या। कल्प वृक्ष लुप्त होने शुरू हो गए थे।
प्रजा, लोग भूखे मरने लगे थे और वह भूखी प्रजा उस समय के राजा या कुलकर उनके पास में जाकर कहती है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम क्या खाएं, हम भूखे मर रहे हैं, हम क्या करें। इसका समाधान उन्होंने ऋषभ से पूछा था। ऋषभ, कहो, बताओ, ये लोग क्या करें। तब उन्होंने उपदेश दिया था, पुरुषार्थ करें। और वो पुरुषार्थ किस रूप में, उन्होंने 3 बातें बताई थी, असी, मसी और कृषि। असी हिंसा के रूप में नहीं, सुरक्षा के लिए थी, अपनी सुरक्षा का। तुम्हारे ऊपर आक्रमण होता है, कोई तुम्हारी चीजें छीनता है, अपनी सुरक्षा करो। और दूसरी बात मसी, जिसको सिहाई कहते हैं। केवल यह लिखने की बात नहीं, यह है व्यवसाय की बात है। व्यवसाय सीखो, व्यापार सीखो। व्यवसाय करोगे, व्यापार करोगे तो तुम्हारा निर्वाह होगा। तीसरी बात उन्होंने बताई, कृषि, खेती बाड़ी। बंधुओं, ये तब तो बात हुई ही थी। आज भी भारतवर्ष 2 बातों पर आधारित है और वे सबसे बड़ी बातें हैं, कृषि और ऋषि। यहां की जो बड़ी बात है वो ये 2 है। निर्वाह के लिए कृषि करो और ऋषि जो ज्ञान के प्रतीक हैं उनका मार्गदर्शन लो, उनके दिखाए रास्ते पर चलो। अगर ऐसे करोगे तुम्हारा निर्वाह होगा। बंधुओं, पिछली चर्चाओं में मैंने कई बार ये बात दोहराई है, वो युग विकास का युग था और विकास के बाद ऋषभदेव ने सिखाई थी। मनुष्य को कुछ नहीं पता था, उसको तो बताया गया। यहां तक कि इतिहासकार कहते हैं उस समय तक अग्नि भी उत्पन्न नहीं हुई थी। कोई भाई कहेगा कि ऐसा हो सकता है? बंधुओं, इस रूप में जो सूक्ष्म रूप है वो तो सदा रहता है, स्थूल रूप से उसका लोप भी होता है। मनुष्य को ऋषभदेव ने सिखाया कैसे खेती करनी है। मनुष्य ने खेती शुरू की, अन्न उत्पन्न हुआ, मनुष्य को बड़ा सुख मिला। उसने उस अन्न को खाया, चबाया, वो बहुत सख्त था, पेट में दर्द हुआ, खाए जाने में बड़ी कठिनाई हुई। तब प्रजा ने कहा, स्वामिन, ये तो बहुत कठिन चीज है। उन्होंने बताया, ऐसे नहीं, इसको अग्नि के ऊपर तपा करके, उबाल करके, पका करके फिर प्रयोग करो। और बंधुओं, उन लोगों ने फिर ऐसा किया।
बर्तन नहीं थे, मिट्टी के बर्तन बनाने उन्होंने सिखाए, कैसे बनाने हैं। और यूं धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होता गया। लोग इन सब बातों को समझने लगे और जानने लगे। जीवन आसान हो गया। खेती करते हैं, अन्न उत्पन्न होता है और फिर उसका प्रयोग करते हैं, उबालते हैं, खाते हैं। जीवन आसान हो गया। इन सारी स्थितियों से बंधुओं, कुलकर्ण नाभि ने कहा मार्गदर्शन ये करता है, प्रजा ने कहा रास्ता ये दिखाता है, इसको प्रजा का स्वामी बनाया जाए और उन्हें राजा बनाया गया। यूं सृष्टि में वे पहले राजा बने। ऋषभ पहले राजा हुए, जनता का मार्गदर्शन करने लगे। और बंधुओं, इतना ही नहीं, उन्होंने जनता का किस तरह उद्धार किया, उस युग की बड़ी अद्भुत और विचित्र बातें। असीमसी कृषि, यह तो उन्होंने सिखाई। उन्होंने और विद्याओं को भी सिखाया। और वह विद्याएं कैसे सिखाई गई थी, उसका भी बड़ा मधुर इतिहास है। आपने पूर्व में सुना, ऋषभ का विवाह हो गया था, सुमंगला और सुनंदा के साथ हो गया था। और फिर उनका गृही जीवन प्रारंभ हुआ था। और यूं उनके घर में, उनके यहाँ पर सुमंगला से 99 पुत्रों का जन्म हुआ। सुनंदा से 1 पुत्र का जन्म हुआ और 1 पुत्री का जन्म हुआ। सुमंगला से 99 पुत्रों का जन्म हुआ और 1 पुत्री का जन्म हुआ। सुमंगला के पुत्रों में सबसे बड़े भरत थे। सुनंदा के पुत्र एक ही था, उनका नाम बाहुबली था। ये दोनों ही नाम जैन संस्कृति में भी और भारतीय संस्कृति में भी बड़े प्रसिद्ध हैं। बच्चे बड़े होते हैं। ऋषभ देख रहे थे उन बच्चों को, शनै शनै विकास हो रहा है बच्चों को, पर उनकी दृष्टि तो बड़ी गहन थी, बड़ी गंभीर थी। वे उनके भविष्य को देख रहे थे। इनका भविष्य क्या होगा? चाणक्य ने कहा, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद समाचरेत। ये गृह नीति है बंधु। 5 वर्ष तक की उम्र तक, आयु तक बच्चे को जितना भी लाड़ और प्यार दिया जा सके देना चाहिए। भरपूर प्यार करो उसे। लेकिन जब वह 5 वर्ष से ऊपर होने लगे, अगले 5 वर्षों में अब उसे खुला मत छोड़ो, उसे सिखाओ, पढ़ाओ, जरूरत पड़े तो डांटो। मैं ऐसी कोई शिक्षा नहीं दे रहा कि भी आप बच्चों को डांटना शुरू करो, महाराज ने कहा था, यूं नहीं। मैं नीति की बात बता रहा हूं। उन बच्चों को योग्य बनाओ। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। अगले 10 साल यानी 15 साल तक की उम्र तक उनको
ठीक से पढ़ाना सिखाना चाहिए। प्राप्ते तो 16 वर्षे, बच्चा जो 16 वर्ष में प्रवेश करे उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करो, उसके साथ फिर कठोरता का व्यवहार मत करो। वह सीखेगा, आगे बढ़ेगा, उसके जीवन के अंदर उन्नति आएगी। ये बच्चों की बात है। उन्होंने बच्चों को सिखाया, पढ़ाया, लेकिन बंधुओं उस जमाने में गुरुकुल नहीं थे। भाइयों, विद्यालय का तो मतलब ही नहीं था। उन्होंने स्वयं पढ़ाया, अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाया। अगर मैं बीच में थोड़ी सी बात कर लूं, आज माता पिता अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया और बहुत महंगे स्कूलों में दाखिल करवाते हैं। ठीक है ना भाई, सबकी भावना रहती है, लेकिन और क्या, माता पिता स्वयं उन बच्चों को समय नहीं दे पाते। एक बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया। उसने अपने माँ से पूछा, माँ ये हमारे घर अंकल आते हैं, ये कौन है? ये तेरे पापा? मेरे पापा हैं। हाँ। आप कहोगे ये कैसे हुआ? हुआ यह है कि रात में पिता देर से आते हैं, सुबह सोए रहते हैं, बच्चे उठे और अपने काम निवृत्त किए, स्कूल चले गए। कभी साक्षात्कार हुआ ही नहीं बच्चों को कुछ बोलने का, बताने का, पढ़ाने का। उन्होंने पूछना पड़ा, हमारे घर ये अंकल कौन आते हैं? ऐसा मत कर। बच्चों को समय दो, उनको सुनो, उनको कुछ बताओ, पढ़ाओ, ताकि वे कुछ योग्य बन सके।